अगर आज आपसे पूछा जाए तुम्हारा रब कौन है, तो शायद आप सोचें, जवाब तलाश करें, दलील दें। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इंसान ने ये जवाब सोचे बिना दे दिया था। ना कोई जबान थी, ना कोई जिस्म, ना कोई पहचान। फिर भी हर रूह कांप उठी थी। एक आवाज आई थी, इतनी अजीब, इतनी हकीकी कि उसका इनकार नामुमकिन था। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और तमाम रूहों ने एक साथ कहा, भला। ये कोई कहानी नहीं, ये इंसान का सबसे पहला वादा है। और आज इसी भूले हुए वादे की दास्तान हम दोबारा सुनने जा रहे हैं। इस्लामी इतिहास में कुछ वाकयात ऐसे हैं जो जमीन पर नहीं हुए बल्कि वजूद से पहले हुए। सूरे अल आराफ आयत 172 कुरान की उन आयतों में से है जो इंसान की फितरत, जिम्मेदारी और जवाबदेही की बुनियाद रखती है। ये वही वक्त है जब अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहों को इकट्ठा किया, नबी बनने से पहले, कौमें बनने से पहले, दुनिया बनने से पहले। ये वाकया बताता है कि इंसान अज्ञान में पैदा नहीं हुआ बल्कि याददाश्त खोकर दुनिया में आया। और यही इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद है, उस भूली हुई याद को फिर से जिंदा करना। ये ना जमीन थी, ना आसमान, ना सूरज, ना सितारे। ये एक ऐसा आलम था जिसे वक्त नहीं घेरता, सिर्फ रूहें थी, अरबों, खरबों, हर वो इंसान जो कयामत तक पैदा होने वाला था। कुरान कहता है, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को उनकी पीठों से निकाला। ये कोई जिस्मानी दुनिया नहीं थी, ये अलम अरवाह था। हर रूह अपने रब के सामने खड़ी थी, ना कोई पर्दा, ना कोई शक, सिर्फ हकीकत। फिर एक सवाल किया गया। ये सवाल इल्जाम नहीं था, ये इम्तिहान नहीं था, ये हकीकत की तस्दीक थी। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ये सवाल किसी और से नहीं आया, ये सवाल रब्बुल आलमीन की तरफ से था। वो रब जो पैदा करता है, जो पालता है, जो मौत देता है, जो जिंदा करता है। और उस लम्हे कोई रूह खामोश नहीं रही। बिना जबान के, बिना तालीम के, बिना दलील के तमाम रूहों ने कहा, बला, हाँ, तू ही हमारा रब है। ये जवाब डर से नहीं था, ये जवाब मजबूरी से नहीं था, ये जवाब फितरत से निकला था। इसीलिए आज भी जब इंसान अकेला होता है, मुसीबत में होता है, तो वो बेख्तियार अल्लाह को पुकारता है, क्योंकि उसकी रूह पहले ही पहचान चुकी है। इसके बाद रूहों को लौटा दिया गया, याददाश्त हटा ली गई, लेकिन गवाही बाकी रखी गई। कुरान साफ कहता है, ये इसलिए किया गया ताकि कयामत के दिन कोई ये न कह सके, हमें मालूम नहीं था, हम गाफिल थे। नबियों को भेजा गया ताकि वो उसी वादे की याद दिलाएं। हर रसूल की दावत एक ही थी, अल्लाह की बंदगी। अब सोचिए, कयामत का दिन, अल्लाह का दरबार, ना कोई वकील, ना कोई बहाना, और फिर वो सवाल दोबारा। लेकिन इस बार कुरान की आयत गवाह होगी, तुम खुद अपने खिलाफ गवाही दोगे, क्योंकि तुमने पहले ही कहा था, भला। ये सबसे इंसाफ वाला इंतजाम है। इंसान गुनाह करता है, भूल जाता है, भटक जाता है, लेकिन वो पैदा काफिर होकर नहीं हुआ, वो पैदा हुआ एक वादे के साथ। आज की दुनिया हमें शोर में उलझा देती है, लेकिन सुकून सिर्फ उसी वादे में है। अगर दिल बेचैन है तो वजह यह नहीं कि अल्लाह दूर है, वजह यह है कि वादा भुला दिया गया है। उसे याद कर, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं,